7 देख रहे हैं आप और मैं हूं कुमार हिमांशु। पंचायती चुनाव का दौड़ और पंचायती चुनाव का जो भागम भाग है उसमें प्रत्येक पंचायत से अलग अलग प्रत्याशी अपनी भाग्य को आजमाने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और उनसे अपने पक्ष में वोटिंग करने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में आज मैं मौजूद हूं कुदरा प्रखंड के डेरवा पंचायत में और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं अभी, मैं जैसा कि आपको बता दूं कि इनका नाम है राजू सिंह जी, जो कि 2011 से लेकर के वर्तमान समय तक मुखिया पद पर कार्यरत रहे और फिर से जो पंचायती चुनाव होने वाला है और जिसमें मुखिया के लिए इन्होंने नॉमिनेशन कर चुके हैं ये। और आइए हम लोग बात करेंगे इनसे कि इन्होंने 10 साल में अपनी पंचायत को विकसित बनाने के लिए, अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के लिए इन्होंने क्या क्या किया है। सबसे पहले राजू जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ सुपर 7 चैनल पर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को हमारे यहाँ लाने तक, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा कि आपने 10 साल तक अपनी जनता की सेवा की है। ऐसे में जब आप जनता के पास जा रहे हैं तो किस तरीके का फीडबैक आपको मिल रहा है आपकी जनता से? जनता हमको जो सम्मान देती है अपने बेटे के रूप में, भाई के रूप में, परिवार के एक नागरिक की तरह हमको मतलब ट्रीट करती है और बहुत ही प्रेम और उत्साह हमको देती है, जिसके बदौलत मैं लगातार 2 चुनाव से 11 से मैं और 16 को भी मैं जनता के आशीर्वाद से ही मैं हमको सफल किए हैं, जो कि हमारी पंचायत आज़ादी के दशक के बाद एक खास व्यक्ति के हाथ में जो चला गया था, वो जनता की ही ताकत है और जनता की ही देन है, उससे मुक्ति दिलाने का काम किया और उस जनता का बदौलत हम आज कार्यरत हैं और फिर आगे भी हमको जनता बहुत ही उत्साह और भरोसे के साथ हमको फिर लाने का काम करें। आप जैसा कि आप बता रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद मिला आपको और उसके बदौलत आपने 10 सालों तक अपनी जनता की सेवा की है। ऐसे में जो आप भी उस चीज़ को आपने भी महसूस किया होगा कि एक जो हमारे गांव के गरीब लोग होते हैं, जिसमें बिहार सरकार की एक योजना है आवास योजना, आपने भी उस चीज़ को देखा होगा कि इस आवास योजना में होता ये है कि जो जनता होती है, जो गरीब लोग होते हैं, उनको आवास का लाभ लेने के लिए थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं पैसा देना पड़ जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं और बहुत ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको अभी तक आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसे में आपका क्या कदम था आवास योजना को लेकर अपने पंचायत में? ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो आपने बात रखे हैं, ये बहुत ही लाभकारी योजना है। जो जनता जो गरीब झुग्गी झोपड़ी में जो रहती है, सरकार का एक कैटेगरिया बनाया गया है, जनसंख्या के आधार पर आपको मापदंड तय करता है, उसी अनुसार मतलब आपको पंचायत में भागीदारी मिलती है, जिसके वजह से बहुत तो आपको मैं 10 साल से बहुत जनता को मैं लाभ पहुंचाने का काम किया है। पूर्व में जो हमारे मुखिया थे, किसी दलाल के माध्यम से पूरे पंचायत में उगाही का काम करते थे। आज माई का लाल कोई नहीं कर सकता है, कोई भी मतलब मेरे पास कोई दलाल नहीं है, मैं डायरेक्ट जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के बीच में जाने का प्रयास करता हूँ और 12 बजे रात को भी कोई मुझे याद करता है तो मैं उसी क्षण में जाने का काम करता हूँ। देखने की चीज़ है। किसान, हमारा जो क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र माना जाता है और बहुत हमारे क्षेत्र में किसानों की बहुलता पाई जाती है और वो किसान जो कि हमें अन्न प्रदान करते हैं, हमारे अन्नदाता किसान होते हैं। और पूरे भारतवर्ष में जो किसानों की अभी वर्तमान स्थिति है, लोग प्रोटेस्ट करने पे आतुर हो जाते हैं लोग। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले की ही बात है कि लोग सरकार के खिलाफ
अलग अलग मुद्दों पर वो उनके साथ धरना प्रदर्शन कर जाते हैं। ऐसे में जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान हैं, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे आसपास के रहते हैं, उनको एक समस्या होती है बीज और खाद को लेकर के। कहीं ना कहीं उनको उचित मूल्य पर खाद भी नहीं मिल पाता, समय पे बीज की उपलब्धता नहीं हो पाती है, और जब वो लोग अपने अनाज का उत्पादन कर लेते हैं तो सही मूल्य पर उनकी अनाज भी नहीं बिक पाती है। ऐसे में राजू सिंह अपने किसानों के लिए क्या किए हैं और आगे क्या करेंगे? पंचायत का दो ही साधन विकास का है। एक तो ग्राम पंचायत मुखिया के द्वारा पंचायतों की विकास की जाती है, और दूसरा माध्यम है किसानों की जो विकास की बात आपने जो छेड़ा है, वो पैक्स के माध्यम से विकास होता है, जो कि अधिपत्य अभी तक उन्हीं के एक ही परिवार का मतलब आज भी अधिपत्य है। जो कि आपने यहाँ तक विकास की बात जो कहा, भंडारण आज तक इस मुख्यालय में नहीं बना है। जो पैक्स के जो गोडाउनें होती हैं अभी तक नहीं बना हुआ है, और यहाँ तो खरीदारी नाम मात्र की होती है, पेपर में खरीदारी हो जाती है, जो कि किसानों को प्रलोभन देकर 20 रुपये क्विंटल देकर प्रलोभन पर में यहाँ पर की जाती है, न कि ज़मीन पर धान की खरीदारी की जाती है। अगर धान की खरीदारी की जाती तो पैक्स आज पूरे बिहार का, पूरे गांव का आप देख लीजिए, जाकर सकरी में जाकर देख लीजिए जितना बढ़िया बेहतर काम करता है। और ये मेरे यहाँ और पचपोखरी पैक्स जो वर्तमान में अभी मुखिया का उम्मीदवार है, वो दोनों पैक्स का इन्हीं लोग पर अभी आज भी अधिकार है। लेकिन जाकर देखिए कि 1400 रुपया धान बेचने के लिए विवश हैं लोग आज, मतलब जिसका सरकारी रेट 1868 रुपया है। और खाद की बात जो आपने कहा, एक एक बोरे के लिए तरस रहे हैं किसान, लाइन लगा कर देख रहे हैं कि इस दोपहरिया में आपको क्या दशा है। आप किसानों की इस पैक्स से किसानों की भला होने वाली नहीं है। हमने अभी किसानों की बात की, और किसानों के बाद हम लोग आपसे बात करेंगे शिक्षा के बारे में, क्योंकि आपने भी उस चीज़ को देखा है कि एक जनप्रतिनिधि और एक जन सेवक होने के नाते जो हमने कोरोना का काल देखा है, कोरोना फर्स्ट फेज़ और कोरोना का दूसरा लहर, ये दोनों बड़ा ही दुखदाई साबित हुआ हमारे समाज के लिए। ऐसे में स्कूल बंद था, कोचिंग बंद था, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती थी, और जो लोग जो गरीब थे या जिनको रोज़ कमाएंगे तभी उनके यहाँ चूल्हा भी जलेगी। ऐसे में आप उन गरीबों को कहाँ तक मदद कर पाए हैं इस कोरोना काल में? इस कोरोना काल में मैं अपने तरफ से, सरकार की फंड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अपने तरफ से 50 क्विंटल गेहूँ, 30 क्विंटल चावल, प्रत्येक परिवार को 2-2 साबुन, 4 मास्क और हैंड सैनिटाइज़र और छिड़काव, अपने सरकार की योजना के अलग मैंने इस काम को किया है। मैं बहुत नज़दीक से जाकर देखा है, कोई मद्रास से आया है, कोई चेन्नई से आया है, कोई बम्बे से आया है, पैदल कोई साइकिल से आया है। मैं जाकर उस रात में, भोर में, दोपहरिया में जाकर उन लोगों को कहीं भी शिफ्ट करने का काम किया है, और वस्त्र भी मैं देने का काम किया। बहुत लोगों को गंजी लुंगी भी मैंने दिया, बाल्टी भी दिया, और कुछ सरकारें भी दी है इसमें, सरकार भी दी है इसमें। 10 साल तक आपने अपने पंचायत में शासन किया, शासन व्यवस्था ही है ये हमारा पंचायती राज चुनाव जो होने वाला है। एक बार फिर से किस नए मुद्दों के साथ आप अपनी जनता के पास जा रहे हैं, और फिर से उन्हीं राजू सिंह को उनकी जनता क्यों चुने? नया मेरा मैनिफेस्टो यही है कि आज़ादी के दशक के बाद न यहाँ तो आने जाने का आवागमन नहीं था, शिक्षा का व्यवस्था का बहुत घोर अभाव था, जो हम लोग बहुत करीब से देखे हैं। यहाँ पर जो बारिश हो जाने पर, बाढ़ आ जाने पर यहाँ पैदल नहीं तो खटिया के सहारे लोग जाते थे। आज आप किसी गांव में, किसी कस्बे में, किसी वार्ड में आप जाकर तो देख लीजिए कि रोड आपको चकाचौंध देखने को मिलेगा। और रही बात मेरे यहाँ दुर्गावती नदी पर 6 करोड़ 18 लाख का मैंने पुल बनवाने का काम किया। शिक्षा की जहाँ तक बात आपने किया है, शिक्षा हम लोग तो
8 क्लास तक यहीं शिक्षा दीक्षा की, अपने घर के जस्ट बगल में मध्य विद्यालय था। लेकिन यहाँ पर विद्यालय के ज़मीन के अभाव में हाई स्कूल आज तक वंचित पड़ा हुआ था। मेरे अपने निजी ज़मीन 1 एकड़ 24 डिसमिल देने का काम किया, इसी पर यहाँ पर हाई स्कूल होने का काम हो गया। और मैं भविष्य में चाहूँगा कि यहाँ पर प्रयासरत हूँ कि 10+2 लाने का काम करें, जो कि बहुत बच्चे बच्चियाँ जो कुदरा में जाते थे, नदी इस पार जो हाई स्कूल नहीं था, 10+2 नहीं था, वो प्रयास में है। हाई स्कूल तो हो गया, लेकिन 10+2 कराकर भी मैं शिक्षा का रोशनी जलाने का काम करूँगा। बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना में से एक योजना था नल जल योजना। ये सच्चाई है कि नल जल योजना पूरे बिहार की यदि हम लोग बात करें तो पूर्ण रूप से वो धरातल पर नहीं है। इसके बारे में आपके पंचायत को लेकर या अलग अलग पंचायतों की हम लोग बात करें तो हमारी टीम जो न्यूज़ सुपर 7 की टीम है वो अलग अलग पंचायतों में गई, वहाँ का मुआयना की। तो जो 7 निश्चय योजना था उसका जो नल जल योजना है, नल जल योजना की ये हालत है कि कहीं टंकी गायब है, कहीं नल का टोटी नहीं है, कहीं जो पंप जिस रास्ते से जिस कैनाल से पानी घर तक पहुंचना है वो आधे पे टूटा है, जहां से नली की पानी का रिसाव भी उसी पंप में होता है और वो गंदे पानी पीने के लिए लोग मजबूर होते हैं। ऐसे में आपके पंचायत में क्या स्थिति है नल जल योजना की? आप पूरे बिहार की जो बात जो आपने रखा, सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है नल का जल, नली का गली। नल का जल आज भी मेरे पंचायत में 8 वार्ड हैं, आप जाकर देख लीजिए किसी भी वार्ड में, और 8 वार्ड तो ज़रूर है लेकिन 13 मैंने नल का जल लगवाया है। आप जाकर देख लीजिए कि कहीं मतलब आपको धरातल पर देखने को मिलेगा, और आज नेट टू नेट चालू देखने को मिलेगा आप। ये थे राजू सिंह जी, जो कि डेरवा पंचायत के एक बार फिर से मुखिया प्रत्याशी हैं, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि 10 साल के कार्यकाल में इन्होंने क्या किया और आने वाले समय में क्या करने वाले हैं अपनी जनता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो कि आपने हमारे न्यूज़ सुपर 7 चैनल को अपना बहुमूल्य समय दिया। आज हमें भी खुशी हो रहा है कि आप जो मेरे दरवाजे पर आए हैं, आप एक चैनल के माध्यम से, आपको भी हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ सुपर 7। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।